यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यहाँ पर जो यूपी पीसीसी का टेस्ट चला है, इसका टेस्ट नंबर 8 देख रहे थे। ठीक है, टेस्ट 8 में आपका यहाँ पर पूरा यूपी स्पेशल था। ठीक है, यूपी का जितना भी यहाँ पर करंट अफेयर्स था वो यहाँ पर करंट अफेयर्स पे पूरा टेस्ट था ये, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, देख रखे हो यहाँ 150 क्वेश्चन लिखा है इसका। ठीक है, तो उसमें मैंने 78 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, 78 हो गए थे। 79 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, 79 से 150 नंबर क्वेश्चन तक। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 10 को। दृष्टि का टेस्ट नंबर 10 है उसको। और ये जो 9 नंबर टेस्ट है इसमें आपका सी सेट है। ठीक है, सी सेट का प्रैक्टिस अपना कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस अपना कर पाओगे। और 10 नंबर यहाँ पे जो रहेगा दृष्टि का, मैं वो कल लेके आऊँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 78 से 78 हो गए, 79 से देखते हैं। ये 78 है, यहाँ तक करा दिया था। ठीक है, 79 को ओपन करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से 79 का, इसमें बोला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 शामिल किया गया था। ठीक है, क्या होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज से संबंधित एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, राइट। अनुच्छेद 243 243 से 243 से 243 ओ तक। ठीक है, 243 से 243 ओ तक यहाँ पर ये था। तो यहाँ से याद रखना है, आंसर हमारा क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से क्या 11वीं सूची भी शामिल की गई थी, और जिसमें पंचायतों के यहाँ पर 29 जो कार्यात्मक विषय थे वो भी सूचीबद्ध किए गए थे, राइट। इससे यहाँ पर जो अनुच्छेद 40 है उसके जो हमारे निर्देशक तत्व थे उसके व्यवहारिक रूप से यहाँ पर दिया गया था इसको, जो राज्य की ग्राम पंचायत और यहाँ पर स्वायत्त संशासन जो शासन थे उसकी इकाई के रूप में संगठित करने को निर्देश देता था। तो याद रखना ये सब बातें, आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के शर्तों की संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। पहला यहाँ से इसमें बोला है यदि कोई दल कम से कम 3 राज्यों में से 2% लोकसभा सीटें जीत हासिल कर चुका हो, उसे राष्ट्रीय दल का रूप में मान्यता दी जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा है किसी दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर पद धारण कर सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 124 जो यहाँ पर है, 124 का 2 नंबर उसमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और 124 का 3 नंबर बताया गया है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त यहाँ पर तभी पारित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ये 124 का 3 में बताया गया है, ये पॉइंट करके नोट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट हो गई। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय में विधिवक्ता और यहाँ पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, है ना, 5 वर्ष तक नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो एक यहाँ से आंसर होगा 81 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 है राज्य विधानमंडल किसी पंचायत के निम्नलिखित में से क्या उद्गृहित या संग्रहित विरोधित करने के लिए प्राधिकार कर सकता है। ठीक है, बताना है आपको 82 में। यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। देखो, एक तो होगा पहला आपका जो कर है, ठीक है, टैक्सेस, राइट, और यहाँ पे इसकी ड्यूटीज जो होती है शुल्क होंगे, राइट, और यहाँ पे इसको टोल होंगे, और यहाँ पर जो इसकी फीस होती है वो यहाँ पर। तो यहाँ सब सभी इसका जो आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएंगे। ये सभी क्या होंगे, राज्य विधानमंडल की जो पंचायत है उसके निम्न में से ये सब हमारे जो उद्गृहित और संग्रहित विनियोजित करके यहाँ पर इसमें प्राधिकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर है भारत के मान्यावधि के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। मान्यावधि की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि मान्यावधि की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के भारत के मान्यावधि का प्रावधान किया गया। सेकंड बात क्या है, करेक्ट है। तीसरा नंबर, वह सर्वोच्च न्यायालय के में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में उपस्थित होता है। तीसरी बात यहाँ से ये क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है भी, क्योंकि भारत सरकार के संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होता है और भारत सरकार द्वारा अपेक्षित होने पर उच्च न्यायालय में उपस्थित होना होता है। तो ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होंगे 83 में, आंसर हो जाएगा बी यहाँ से सही है। 84 नंबर है सूची 1 और सूची 2, ठीक है, अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 243 बी क्या होगा, देखो 243 बी यहाँ पर जो है ये आपको हो जाएगा ये पंचायतों की अवधि, ठीक है,
जो आर्टिकल बोल रहा है 84 में 243 243 बी आपका यहाँ से पंचायतों का गठन हो गया। अच्छा, पंचायतों का गठन होगा इसमें, राइट। एक मिनट देख लेता हूँ 84, हाँ इसमें पंचायतों का गठन होना चाहिए, ठीक है। पंचायतों का गठन यहाँ से सही होगा ये, राइट। 243 का बी। और अगला है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने आंसर, उसके हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके हिसाब से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ और यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से करता हूँ। 243 का बी जो आपका पंचायतों का गठन हो गया, राइट। उसके बाद बोला है यहाँ से 243C, 243C हो जाएगा पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना क्या होती है ये हमको, ठीक है। 243D, डी क्या होगा, C2 का जो आरक्षण है ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 243E है, ये हो जाएगा पंचायतों की जो अवधि होती है ना, अवधि होती है या इसकी जो टाइम पीरियड होता है ये आप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ से करेक्ट आंसर डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के उपराष्ट्रपति संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा, देखते हैं इसमें। पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहली बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 90 दिन की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके दौरान एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर अन्य कारण से हुई यहाँ पर जो पद में दिखती है उसमें जो उपराष्ट्रपति होगा वो नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के कार्यकाल में यहाँ पर निर्वहन करेगा, ठीक है। आर्टिकल 62 का 1 के अनुसार बताया गया है, ठीक है। और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के यहाँ पर 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए इसमें, राइट। तो यहाँ से ये बात सेकंड वाली गलत हो जाएगी, ठीक है, 90 दिनों की नहीं। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद धारण किया है, आंसर हो जाएगा 86 का ऐसे। एक तो पहला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राइट, तीसरा कृष्णकांत, और चौथा आपका हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। तो 1 3 4 हमारे क्या होंगे यहाँ से, आंसर हो जाएगा ए यहाँ से इसका सही। ज्ञानी जैल सिंह यहाँ पे इसमें नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ से जो आंसर होगा 1 3 4 करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह इन्होंने उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर 23 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87 में यहाँ पर बोला है कि मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है। देखते हैं यहाँ से राज्य दे रखे हैं और यहाँ पर इसके लोकायुक्त की स्थापना वर्ष दे रखा है। पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर दे रखा है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो क्या होगा इसमें, देखते हैं। देखो पहला हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उड़ीसा 1970, ठीक है, ये बात होगा। उसके बाद बिहार आपको हो जाएगा 1973 1973, उत्तर प्रदेश 1975 1975, मध्य प्रदेश हो जाएगा 1981 1981। आंसर हो जाएगा 87 का। जो भी आप देखो मैच के हिसाब से करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैच करा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। या मैचिंग में कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक दे सकते हैं या कुछ है, बल्कि बता देता हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है इनका। आंसर यहाँ पे 87 का डी यहाँ से होगा, ठीक है। बाकी आप एक बार चेक कर सकते हो इनको। 88 नंबर है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या करना है, देखते हैं नीचे मैचिंग है, हाँ मैचिंग दे रखा है पे मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको 88 को। यहाँ से पहला बोला है 88 नंबर, इसमें बोला है कि सूची 1 सूची 2 को मैच करना अनुच्छेद और यहाँ पे प्रावधान क्या क्या यहाँ पर के हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ से क्या होगा, पहला हो जाएगा अनुच्छेद 225, ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसमें से जो हमारे विद्यमान उच्च न्यायालय उसकी अधिकारिता। तो ए बी सी डी से लिख लेते हैं। तो ए का 4 हो गया। बी का क्या होगा, अनुच्छेद 226 हमारा होता है, ये कुछ रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, ठीक है। बी का 2 हो गया, राइट। अगला सी में क्या है, अनुच्छेद 228 आपका हो जाएगा यहाँ से 1, मतलब कुछ यहाँ पर मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण रिट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। अगला डी 231 हो जाएगा आपका, ये जो होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना 3, 4 2 1 3 यहाँ से इसका आंसर होगा। तो 88 का आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट होगा, 4 2 1 3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में आपको विचार करने कौन सा सही होगा। पहली बात यहाँ से, पहली बात इसका है संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश जारी प्रभावित करने का आदेश देता है, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति जारी करता है 123 के तहत, ठीक है। राज्यपाल जारी करता है 213, 2 1 3 और 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पहली बात गलत होगी क्योंकि राष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कोई भी अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में जो श्रांति काल होता है, विश्रांति काल होता है, उसके पुनः संवेद की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए यहाँ पर रखा जाना चाहिए, ये रखा जाना होगा। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है।
ओनली 2 करेक्ट है। पहली बात गलत हो गई तो आंसर बी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 90 90 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर सी भाग 4। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं डीपीएस भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये निर्देशक जो हमारे तत्व होते हैं ये न्याय और विचार योग्य नहीं होते, लेकिन सामाजिक और यहाँ पर आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने तथा कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने की दृष्टि से सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, आंसर सी करेक्ट है। 91 है, भारत के मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल के संबंध में विचारना कौन सा ऐसे सही होगा? ये संघ सरकार की कार्यपालिका संरचना का सर्वोच्च निर्णय निकाय होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 91 का आंसर सी। 92 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। फिर से देखते हैं इससे क्या लिखा है। 92 है ना, पहला बोला इसमें अनुच्छेद 48A। 48A क्या होगा? 48A आपको हो जाएगा यहाँ से ये पर्यावरण और वन्यजीव को संरक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो हमारी जो पर्यावरण का संरक्षण है उसका संवर्धन और देश के यहाँ पर वन के जो जीव है उसकी रक्षा करना। तो A B C D लिख लेते हैं पहले, A का 3। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हो जाएगा। और B का क्या होगा? अनुच्छेद 49 हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व और स्मारक को संरक्षण देना। ठीक है, तो 49 में ये हो जाएगा कलात्मक ऐतिहासिक और महत्व को यहाँ पर जो संरक्षक है उसके स्मारक का संरक्षण देना। तो B का 2। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें अनुच्छेद 50 क्या होगा? अनुच्छेद 50 हमारा राज्य लोक सेवा होती है उसकी न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। ठीक है, यहाँ से 50 का मतलब आर्टिकल जो 50 है इसमें 1 नंबर में आएगा, तो सी का 1 हो जाएगा। डी का क्या आएगा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा है उसकी प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से आंसर इसका ये हो जाएगा। और यहाँ पर शांति सुरक्षा बढ़ावा देना और राज्य को निम्नलिखित प्रयास करेगा, जैसे कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्रतिबद्धता को बनाए रखना, राष्ट्र के साथ यहाँ पर निष्पक्ष सम्मानजनक संबंध बनाना। तो यहाँ से 51 का जो आर्टिकल 51 है ये 4 यहाँ से इसका होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 3-2-1-4 बी नंबर में से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में बताने किस मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जाती है? आंसर हो जाएगा 93 का जारी नहीं की जाती है। इसमें ये एक तो पहला जब निरोध विधिपूर्ण हो, ठीक है, तब आप जारी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जब कार्रवाई विधानमंडल पर न्याय अवमान के लिए हो, ये भी नहीं कर सकते हो। जब निरोध किसी सक्षम में न्यायालय द्वारा हो, और जब निरोध यहाँ पर न्यायालय के अधिकार तो अंतर्गत ना हो। तो भी चारों बातें हमारे यहाँ से इसकी सही बता रहे हैं कि यहाँ पर जब रिट आप कब जारी नहीं कर सकते हो। तो 1 2 3 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, मैचिंग करना है। हाँ ठीक है, मैचिंग करना है। इसमें भी देखते हैं 94 नंबर को। 94 यहाँ से 94 है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से ये जो देखो क्वेश्चन मैचिंग वाले होते हैं, ये अगर पूरा एक साथ, जैसे कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए, ठीक है, नीचे पूरे यहाँ दे दिए, तो मतलब एक साथ अगर पूरा देते तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं। अनुच्छेद जो 25 है ये क्या करेगा? देखो आर्टिकल जो हमारा 25 है ये करेगा आपका, यहाँ पे दे नहीं रखा है इसके बारे में। अनुच्छेद 25 जो अंतःकरण की और धर्म की यहाँ पर आबाद के रूप में मानने की जो आचरण है वो यहाँ पर करता है स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसका 1 का 3। ठीक है, 1 का 3। आगे देखते हैं बी का क्या होगा? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 आपका हो जाएगा यहाँ से, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है। ठीक है, बी का 2 हो गया। ए का 3 बी का 2 याद रखना है आपको। आगे देखते हैं ए का 3 और बी का 2। आगे सी नंबर अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या करता है? अनुच्छेद 27 करता है जो जैसे कि हमारा धर्म की जो अभिव्यक्ति है उसके लिए कराधान से मुक्ति, आप लिख सकते हो उसमें। तो अनुच्छेद 27 जो होता है धर्म से जो कराधान होता है उससे मुक्ति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ दे रखा था? इसमें ये दे रखा था आपका ऊपर पहले नंबर में दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ऊपर, राइट, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा? डी नंबर। डी नंबर में आपको बोल रहा है कि अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 करता है कि यहाँ पर जो राज्य जो वित्त पोषित संस्थान उसकी धर्म और यहाँ पर धार्मिक शिक्षा और उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बताना। ठीक है, तो ये करेगा। तो टाइप से आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा 3 और 2 तो ऊपर हो गए थे बी में। ठीक है, और सी में क्या था? 1 हो गया था, और डी में क्या था? आपका चौथा हो गया। तो ये आंसर हो जाएंगे 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4 आंसर 3 2 1 4 कहाँ पर होगा? ये आंसर है बी नंबर में। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 95 है, भारत में मूल अधिकारों के निलंबन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? मूल अधिकारों को कार्यपालिका के सीधी
किसी भी साधारण आदेश द्वारा निलंबन नहीं किया जा सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 95 के यहाँ से करेक्ट है, सॉरी पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, है ना। मतलब ये बोला है उसके अकॉर्डिंग, देखो मूल अधिकारों को जो कार्यपालिका है उसके किसी भी साधारण आदेश द्वारा इसको निलंबित नहीं कर सकता। किसको? एक तो पहले बात को, है ना, नहीं कर सकता, सही बात है। दूसरा, और अनुच्छेद 19 को लेकर के बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर इसे निलंबित किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये मतलब दोनों जो बातें बोला है ये अपने अकॉर्डिंग दोनों बातें सही हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार जो हमारे होंगे ये कार्यपालिका की किसी भी साधारण आदेश द्वारा निलंबित नहीं कर सकते हो, एकदम सही बात है, राइट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात भी यहाँ पर सही है कि यहाँ पर 19 में यहाँ पर बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर निलंबित इसे किया सकता है, ये भी बात सही है। तो दोनों बातें क्या यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी, मतलब यहाँ से इसका सही आंसर है। ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, क्या बातें कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग सही बताना है आपको। ये नहीं देखना है कि आप गलत बोल दे उसके बाद भी हम सही ढूंढ रहे हैं, नहीं। इसी वजह से मैं क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ क्या बात बोला है, उसके बाद के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, संशोधन है और यहाँ पर इसके महत्व हैं, ये भी मैचिंग है। अच्छा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं बोला है इसमें? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 96 का सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था इसमें इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार जो था उसकी सूची से हटाया गया था और 301 में यहाँ पर इसमें वैधिक अधिकार बना दिया गया था। ये गलत हो गया, सी यहाँ से गलत है, गलत पूछा था। 97 नंबर, अनिवासी भारतीय जो एनआरआई होते हैं, है ना, जो रेजिडेंट्स होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वो उनके बारे में बताएं कौन सा सही होगा। ये पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 365 दिन से कम समय के लिए भारत में निवास हो उनका, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 182 दिन कम से कम, 365 दिन नहीं। यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें बोला है कि रोजगार के उद्देश्य से भारत से बाहर गया व्यक्ति या भारत के बाहर निवास कर रहा हो, तो ये बात करेक्ट है। पहली बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 97 का, ठीक है। 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से संविधान से व्युत्पन्न नहीं है? यहाँ से आंसर होगा इसका जो कनाडा संविधान से व्युत्पन्न नहीं है, तो संसद के दोनों सदनों की बैठक, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। ये कहाँ से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया संविधान से यहाँ पर लिया गया था। ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत प्रदान की गई, ठीक है, तो यहाँ से डी करेक्ट होगा। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म है यह आप सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 99 का आंसर डी। डी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है। विश्वेश्वरैया योजना घनश्याम दास बिरला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 99 का डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, 99 100 नंबर। यहाँ से 100 नंबर है, नीति आयोग यहाँ पर जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है विचार करना है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है उसके बारे में विचार करना है। ये ऊर्ध्वाधर उपागम का अनुसरण करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में थी। ये योजना के यहाँ पर आयोग के विपरीत जिसकी कार्यप्रणाली ऊर्ध्वाधर थी, लेकिन नीति आयोग यहाँ पर जो कार्यप्रणाली थी अरोध्य है ना, नीति निर्माण में राज्य जो आधारित हमारे जो भागीदारी होती है उसको प्रोत्साहन करता है, ना कि यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, ये होगा अरोधर्व, ठीक है, मतलब यहाँ पर उसके ऊर्ध्वाधर नहीं हो जाना, ठीक है। पहली बात गलत हो गई। ये नीतियों को कार्यान्वयन हेतु राज्यों को धन आवंटन कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से भी गलत, क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग केवल एक सलाहकार मंडल है, ये धन निर्धारण या ये सब नहीं कर सकता है, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। आंसर 100 के यहाँ पे क्या होगा? सी। सही पूछा तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में विचार करना है। पहला, ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। 102 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। नवीन मुद्रा निर्गमन और यहाँ पर ऋण नियंत्रण और अंतरिम ऋणदाता, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 के यहाँ से एक तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों बातें यहाँ से आरबीआई के जो कार्य हैं उसके बारे में करेक्ट हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के बारे में आपको विचार करना है। पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। आरआरबी केंद्र सरकार में 50% राज्य सरकार की 35% के यहाँ पर हमारे जो प्रायोजक होते हैं उनकी 15% यहाँ पर हिस्सेदारी होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है।
सेकंड बात यहाँ से इसकी 103 की सेकंड बात भी, हाँ सेकंड बात गलत है, पहली बात सही थी, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार होगा इसकी 50% हिस्सेदारी होगी, सही बात बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की 15% होती है, 35 नहीं होगी, ठीक है। और जो प्रायोजिक बैंक होंगे उनकी 35% होगी, अपोजिट दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, सी यहाँ से 103 का आंसर हो जाएगा। 104 नंबर है, यहाँ पर जो सरफेसी अधिनियम है उसके बारे में पूछा है, विचार करना है। सरकारी बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं होते हैं, पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें बैंकों के न्यायालय के हस्तक्षेप से गिरवी रखी गई यहाँ पर संपत्ति नीलामी करने की अनुमति मिलती है, ये भी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम बैंकों की वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना संपार्श्विक रूप से गिरवी रखी गई जो आवासीय वाणिज्यिक जो हस्तियाँ हैं उसमें नीलामी करने का प्राधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। आंसर यहाँ से 104 का बी करेक्ट होगा, ना तो एक सही है और ना ही दो। संविधिक जो चलनिधि अनुपात है एसएलआर, उसके बारे में देखते हैं। एसएलआर की अधिकतम सीमा 25% होती है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका 105 है, ये पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसकी अधिकतम जो सीमा होगी ये 40% होती है, ना कि 25%, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ से इसमें बोला है ये इसे आरबीआई द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित किया सकता है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 105 का बी सही हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा मूल वर्धित कर, वैट। वैट हमारा प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में कौन कौन शामिल होता है लिख सकते हो आप, जैसे आपका आयकर हो गया, ठीक है, कारपोरेट हो गया, संपत्ति कर हो गया, संपदा शुल्क हो गया, प्रतिभूति लेन देन कर होता है जिसको एसटीटी बोलते हैं, ठीक है, जिन्स लेन देन जिसको बोलते हैं सीटीटी, राइट, न्यूनतम वैकल्पिक एमएटी जिसको बोलते हैं, ये सब आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखी है, मुद्रास्फीति के प्रकार और यहाँ पर विवरण दे रखे हैं, देखते हैं इसको 107 में। पहला यहाँ से मैम मैचिंग करना है, ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें जो पहला बोला है श्रृंखलाबद्ध मुद्रास्फीति क्या होती है, श्रृंखलाबद्ध मुद्रास्फीति जो होती है ये हो जाएगी प्रतिवर्ष 3% से कम, ए बी सी और डी, ए का 2, बी में क्या होगा ट्रॉन्टिंग मुद्रास्फीति क्या होती है, देखो जो ट्रॉन्टिंग मुद्रास्फीति हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी यहाँ से, ये होती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति दर एकल अंक में होती है, 3 से 10 के बीच, तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो जाएगा यहाँ से, राइट। अगला सी नंबर, सी का यहाँ पे बोला द्रुत मुद्रास्फीति क्या होती है, ये हो जाएगा आपका प्रतिवर्ष 30% से 100% के बीच, तीसरा। और डी क्या होगा, अति मुद्रास्फीति क्या होगा, अति मुद्रास्फीति होती है प्रतिमाह 50% से अधिक, यहाँ पर योग, तो 1, 2, 4, 3 एक इसका आंसर होगा, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 में, जो प्रकाशित नहीं की जाती है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ना, यहाँ से ये नहीं प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है ये IMF इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड होता है उसके द्वारा पर जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी हटाओ था, आत्मनिर्भरता था, आंसर होगा 109 का सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये डीपी धर के जो दक्षता थी उसमें तैयार की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाए और यहाँ पर आर्थिक निर्भरता को प्राप्त करने का उद्देश्य पर केंद्रित थी। 109 का सी, ठीक है। 110 नंबर, वित्त वर्ष 2025 में भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी के संग्रह के बारे में बताना कौन सा सही होगा, इसके बारे में जो हमारा सही स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह 22 लाख करीब था, 22 लाख करोड़ रुपए को सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा था, सी यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 110 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। टोटल जो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे वो जाएगी 22,08,000 करोड़, है ना, ऐसा 22.8 ऐसा मान सकते हो, 22.08, तो आधी तक का यहाँ पर अधिकतम वार्षिक संग्रह है ये, राइट, इंपॉर्टेंट है। 111 नंबर, चलनिधि समायोजन सुविधा जो होती है LAF जिसको बोलते हैं उसके बारे में विचार करना है, ये मासिक आधार पर संचालित की जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी 111 की गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये दैनिक आधार पर संचालित की जाती है ना कि मासिक आधार पर, इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसे ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर डेली इसका मतलब इसको जो रिपोर्ट देगा तो ज़्यादातर यूज होगा ये, है ना, तो इस वजह से गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है, आंसर 111 हो जाएगा, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, बी। 112 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 फिर से यहाँ पर मैच करना है, देखते हैं यहाँ से।
112 को। पहला क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका लुपेक्स, यहाँ पर जो है ये 112 में ये हो जाएगा यहाँ से लुपेक्स, यहाँ पे आपका होगा पहला हो जाएगा लुपेक्स, यहाँ से लैंडर और यहाँ पर रोवर चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव का अन्वेषण करना, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका पहला होगा, राइट। दूसरा तियानवेन टू क्या होगा, तियानवेन टू आपका हो जाएगा ये पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए का 4, बी का 2 हो गया। सी का क्या होगा, सी का आपका हो जाएगा यहाँ से एक्सियोम मिशन 4, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, तो निजी चालक वाला अंतरिक्षयान, इस सामने मैच कर रहा है, 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। बच्चा यहाँ पर GRAIL ग्रेल मिशन जो आपका है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये चंद्रमा ने गुरुत्वाकर्षण का मानचित्र करने के लिए यहाँ पर अंतरिक्ष संरचना को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर किया था, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1। आंसर होगा 4231, 4231 कहाँ पर होगा, 4231 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 ज्ञान पोस्ट सेवा के संबंध में विचार करना है आपको, देखते हैं इसको। इसमें है ये ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक जो आवर्ती प्रदान करने के लिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। पहला क्या होगा, पहली बात गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था, ना कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है कि भारतीय डाक के माध्यम से अल्प लागत पर पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर डी 113 का सही है। 114 नंबर है मई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य को आधारिक रूप से भारत का पहला पूर्णतः साक्षर जिला घोषित किया गया, राज्य घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा 114 का सी मिजोरम को, ठीक है। 115 RODTEP योजना के संबंध में विचार करना है आपको, देखते हैं। इसे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, पहली बात क्या 115 की, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा इसमें अन्य योजनाओं के अंतर्गत ना आने वाले पर जो निर्यात हैं उसके अंतर्निहित कर और यहाँ पर शुल्क जो थे प्रतिपूर्ति उसकी की जाएगी, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य है कि जो निर्यातक और उत्पाद हैं उस पर अंतर्निहित शुल्क करों को प्रतिपूर्ति जो होती है उसको शामिल करना, और वर्तमान में अन्य योजनाओं के तहत यहाँ पर छूट नहीं दी जाती, जिससे यहाँ पर छूट देना, और जिससे क्या होगा भारतीय निर्यातक में वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 116 है चिनाब नदी पर बने रेलवे ब्रिज के संबंध में विचार करना है। पहली बात यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज होगा, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, दूसरा नहीं पहला, ठीक है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला नई रेलवे लाइन का हिस्सा होगा, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। 116 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। 117 निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया था, आंसर हो जाएगा 117 का यहाँ से सी याला ग्लेशियर को, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के भीतर नेपाल की जो लांगटांग घाटी स्थित याला जो ग्लेशियर है इसको मृत घोषित कर दिया गया था, जिसका अर्थ होता है कि अब यह अपने भार के कारण न तो हिमलता है और न यहाँ पर बहता है, ठीक है, तो यहाँ से सी करेक्ट होगा। 118 IGLA है ना, एक गिला क्या है ये, राइट, वाट इज ग्लास, राइट, ये एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये रूसी निर्मित टैंक है, क्या है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का, ये एक कंधे से दागी जाने वाली वायु रक्षा मिसाइल है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कम ऊंचाई उड़ान भरने वाले जो हमारे दुश्मन होते हैं उनकी विमानों को हेलीकॉप्टर और ड्रोन यहाँ पर सटीकता से मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना ने इसे 260 करोड़ रुपये की आपातकालीन खरीद योजना से इसे अधिकृत किया है, ठीक है, याद रखना है। 119 नंबर है अप्रैल 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने किस पर्वत पर यहाँ पर चढ़ाई की थी, आंसर हो जाएगा 119 का सी माउंट मकालू, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 120 नंबर है ID मैक्स एशिया 2025 का संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ये सिंगापुर में आयोजित एक समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है, पहली बात क्या होगी, 120 के आंसर जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। भारतीय नौसेना ने एक कॉर्वेट श्रेणी युद्धपोत किल्टन के साथ इसमें भाग लिया है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा 120 का यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। 121 है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राप्त हुआ था, आंसर हो जाएगा 125 का, ये प्राप्त हुआ है हार्ट लैम्प को, ठीक है, भानु मुस्ताक की लघु जो कथाएं थी उसका संग्रह हार्ट लैम्प, जिसका दीपा भारती द्वारा कन्नड़ में अंग्रेजी अनुवाद किया गया था और 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राप्त करने वाली पर पहली कन्नड़ कृति बन गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 122। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो जो वाटरक्राफ्ट है जिसे भारतीय नौसेना ने सबसे पहले सौंपा था? आंसर हो जाएगा 122 का बी, INS अर्नाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 123 नंबर। भारगस्त्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन झुंड के खतरों निष्प्रभावी करने के लिए यहाँ पर विकसित किया गया था। पहला क्या होगा? 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये भारगस्त्र इकोनॉमिक जो हमारे एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड है उसके द्वारा विकसित किया गया है, जो सोलर ग्रुप नामक एक निजी भारतीय कंपनी है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, ना कि DRDO। तो गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 123 का ए यहाँ से सही होगा। 124। निम्नलिखित में से यहाँ पर किन व्यक्तियों को 58वां ज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 124 का ये प्राप्त किया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की नगद राशि और यहाँ पर जो सरस्वती की यहाँ पर एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर इसमें शामिल होता है और जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को मान्यता दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये 2023 का है, याद रखना है। ठीक है, 2023 का। आगे क्वेश्चन 125 नंबर। ऑपरेशन यहाँ पर ओलिविया के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय वायुसेना द्वारा प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया समुद्र संरक्षण पहल है जिसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रतिवर्ष नवंबर से मई तक यहाँ पर संचालित किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष संचालित नहीं होता, नवंबर से मई तक हर साल होता है भारतीय वायुसेना द्वारा। राइट, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं। इसका उद्देश्य है कि ओलिव रिडल जो कछुआ होते हैं उसके लिए सुरक्षित निडल नेस्टिंग सुनिश्चित कराना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, फरवरी 2025 में इस ऑपरेशन के तहत करीब 7 लाख रुपए से अधिक 7 लाख से अधिक यहाँ पर जो कछुए थे उनका संरक्षण किया गया था, जो एक रिकॉर्ड स्तर का निडल था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। केवल 2 सही है, आंसर 125 का बी करेक्ट है। 126 नंबर देखते हैं। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे यहाँ पर प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 126 का सी, मरियंगला हंगरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे 127 नंबर। निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल में घोषित किया गया था जिससे भारत की कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है? आंसर हो जाएगा 127 का सी, खींचन और मीनार इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हाल ही में इन दोनों आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में घोषित किया गया था जिससे यहाँ पर रामसर की जो स्थल संख्या है 91 हो गई है और एशिया में सबसे अधिक यहाँ पर है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? आंसर हो जाएगा 128 का से बी, फ्लिपकार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, 129। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2025 से 28 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया? आंसर हो जाएगा 129 का सी, भारत इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 130 नंबर 130 नंबर। IFFCO के पहले विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है उस पर विचार करना है इसको लेकर के। ये कुरितिबा ब्राजील में स्थापित किया जा रहा है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरी बात, इस संयंत्र को वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 बिलियन लीटर है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट होनी चाहिए। हाँ, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है क्योंकि यहाँ पर 40 से अधिक देशों में यहाँ पर जो किया गया था और यहाँ पर इतना जो मिलियन लीटर यहाँ पर उसका उत्पादन था। सही पूछा तो सी करेक्ट है, यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 131। नीचे दिए गए अभिकथन यहाँ पर सूची 1 और सूची 2। ठीक है, देखते हैं इसको दिवस और कार्यक्रम तिथि उसके हिसाब से। यहाँ पर पहला क्या है? इसमें देखो विश्व दुग्ध दिवस, विश्व जो यहाँ पर दुग्ध दिवस है ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, 1 का 3 कहाँ पर है? 1 का 3 और कहीं है भी नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पर बी वाले स्टेटमेंट में दे रखा है। चलो देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब होगा? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस और जो हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है ना, कब? 20 जून को। और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 21 जून को। आंसर ऐसा हो जाएगा 131 का बी। 132 एटालिन जल विद्युत परियोजना के संबंध में विचार करना है। ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में स्थित है। ठीक है, पहले क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है।
ये 3097 मेगावाट नदी आधारित यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और ये बिजली उत्पादन के लिए नदी के प्राकृतिक जो प्रवाह उसका उपयोग करेगी। इसमें 2 गुरुत्व बांधों का निर्माण शामिल है, एक यहाँ पर द्री नदी पर और दूसरा यहाँ पर तालो या तो तागोंग नदी पर। ये दोनों दिबांग की यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है दिबांग की सहायक नदियाँ कौन सी है, एक कौन सी द्री और एक तांगोन या तालो, ठीक है। दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा 132 का सी। ये सब जो की पॉइंट बताते हैं सब नोट कर लिया करो आप, ठीक है। 133 है, निम्नलिखित में से वैश्विक लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट है 2025 के संबंध में विचार करना है। ये भारत इसमें जो है 148 देशों में 121वें स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा क्या, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत जो है 131 स्थान पर है, 121 में नहीं 131। सेकेंड बात, राजनीतिक सशक्तिकरण रिपोर्ट में लैंगिक अंतर का मूल्यांकन करने वाले 4 प्रमुख आयामों से एक होता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होनी चाहिए इसकी, हाँ सेकेंड बात यहाँ से सही है ना। 4 आयामों में से एक होता है, तो हमारे 4 आयाम जो हो जाएंगे कौन कौन से होते हैं, एक तो आर्थिक भागीदारी का अवसर, ठीक है। दूसरी बात शैक्षणिक उपलब्धता और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। चौथा हो जाएगा राजनीतिक सशक्तिकरण। ये चारों पॉइंट 9 से कर सकते हो, ये बोलेगा इनके आधार पर क्या यहाँ पर जारी किया सकता है ना, या फिर बोलेगा इनके आधार पर कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चारों यहाँ पर आयाम याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो केवल 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर हो गया। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नगर पालिका चुनाव में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग संचालित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। आंसर हो जाएगा 134 का सी, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पहल का उद्देश्य जो वरिष्ठ नागरिक है, गर्भवती महिलाएं और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए मतदान अधिक यहाँ पर सुलभ बनाना, जिससे क्या होगा ब्लॉकचेन तकनीकी के बायोमेट्रिक सत्यापन से उनकी उन्नत यहाँ पर सुरक्षा सुविधाएं शामिल करना। सी यहाँ से आंसर होगा। 35 स्वावलंबनी पहल के संबंध में विचार करना है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत यहाँ पर इसे नीति आयोग के तहत शुरू किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 135 की करेक्ट है। इसका उद्देश्य होगा कि दक्षिण भारत के जो उच्च शैक्षिक संस्थान है उसमें महिलाओं को सशक्त बनाना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर स्वावलंबनी यहाँ पर एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर शिक्षा जो संस्थान है उसको लेकर विशेषकर असम, मेघालय और मिजोरम में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पर केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य होगा कि महिला छात्र और उद्यमशील जो सोच है उनको विकसित करना और उनको जागरूकता बढ़ाना और उनको मार्गदर्शन करना और उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है। तो सेकंड बात भी यहाँ से सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत बोल रहा है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 36 देखते हैं। 36 है, यहाँ पर सूची 2 को मैच करना है, फिर से मैच करने को दे दिया। देखते हैं इसमें मैचिंग इसमें बहुत है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो स्वदेश दर्शन योजना, तो क्या होगा इसका हो जाएगा आपका स्वदेश दर्शन योजना। अच्छा यहाँ पर सामने दे रखा है इसमें, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे स्वदेश दर्शन योजना आपका हो जाएगा थीम आधारित यहाँ पर पर्यटक सर्किट का विकास करना, ठीक है। पहला एक, देखो अपना देश, भारत की समृद्ध और विरासत जो हमारी सांस्कृतिक है उसको अन्वेषण करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन करना और घरेलू पर्यटक को बढ़ावा देना। तीसरा, प्रसाद स्कीम क्या थी, ये तीर्थ स्थलों को विकास और सौंदर्यीकरण करना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी प्रसाद, है ना। और हृदय योजना क्या थी, इसको विरासत जो हमारे हृदय हार्ट हैं, है ना, इनके शहरों को संरक्षण और यहाँ पर जो पुनर्जीवन करना, ये होगा। तो आंसर क्या होगा, ए बी सी डी 1 2 3 4 सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, मिशन 300 का संबंध निम्नलिखित में से विचार करना, इसके बारे में देखते हैं। यह वर्ष 2050 तक 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने का एक पहल होगा। क्या होगा पहला स्टेटमेंट 37 का यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक, ठीक है। 2050 तक नहीं, 2030 तक। यह पहल विश्व बैंक समूह WBG और अफ्रीकी विकास बैंक जो है उसके संयुक्त से संचालन की जा रही है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से सही होगा। 138, यूनिसेफ के किनशिप एंड कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पर जो केयर प्रोग्राम है उसके तहत आपको विचार करना है। पहला, ये रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों द्वारा बच्चों की देखभाल को बढ़ावा मिलता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से होगी 138 का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, ये महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय प्रशासन को और यहाँ पर गैर सरकारी संगठन NGO के सहयोग से लागू किया जा रहा है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। याद रखना, आपसे बोल देगा महाराष्ट्र के जो और भी सतारा है ना, या और भी कोई यहाँ पर जिला दे देगा, उसका नाम याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा जिला है, ये भी ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 138 का सी। 139 नंबर है, ओडिशा की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में विचार करना है। ये आयुष्मान भारत और गोप बंधु जन आरोग्य योजना को एकीकृत करती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये योजना प्रति परिवार प्रति
वर्ष 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रदान करेगी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार जो प्रति वर्ष 5 लाख का जो स्वास्थ्य होगा और अतिरिक्त महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख नहीं, ओनली वन करेक्ट है। आंसर 139 का हो जाएगा, सिर्फ एक बात यहाँ से सही है। 140 नंबर है, बफर में सफर योजना के संबंध किससे? इसे मध्य प्रदेश के वन और वन्यजीव विभाग द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, ना कि मध्य प्रदेश। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूलन को बढ़ावा देना था। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 2, बी यहाँ से सही आंसर है। 141 प्रोजेक्ट अलंकार के संबंध में आपको विचार करना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक शैक्षिक सुधार पहल है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। यहाँ पर 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो 2441 सरकारी स्कूल हैं उनके यहाँ पर 35 बुनियादी जो ढांचे हैं उसके तहत यहाँ पर 100% तक सही बनाना। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। इसका उद्देश्य है कि 2441 सरकारी माध्यम से स्कूल यहाँ पर उनको 35 बुनियादी ढांचों को सुविधाजनक बनाना है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये भी बात मैंने बताई आपको, तो ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर हो जाएगी आपसे 141 का सी, दोनों बातें सही हैं। 142 भारत में कछुआ संरक्षण के संबंध में आपको विचार करना है। विश्व में कछुआ संरक्षण दिवस 2023 या कछुआ दिवस 23 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत में पाई जाने वाली कछुओं की प्रजाति 30 और 25 उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होगा सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में पाई जाने 30 प्रजातियों में से 15 प्रजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ना, कि यहाँ पर 25, गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर डी। 143 है, बाल श्रम उन्मूलन अभियान के संबंध में विचार करना है। पहला, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2029 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक इसको समाप्त करने के लिए क्या, ना कि 2029 तक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सोचना है, करेक्ट है ना। दोनों बात, पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है। पूछा क्या सही कौन सा है, तो बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 मैचिंग करना है, देखते हैं इसको। 144 को बोला है बागपत, है ना। बागपत क्या होगा, बागपत आपको हो जाएगा मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट, राइट, ये हो गया। अच्छा, ये गलत हो गया, बागपत आपको होगा यहाँ से, बागपत होना चाहिए कृषि संयंत्र से, है ना, ये इससे होगा। अमरोहा किससे होगा, अमरोहा आपका हो जाएगा यहाँ से मेटल वुडन को लेकर के। आगरा किससे होगा, आगरा आपका हो जाएगा यहाँ से सभी प्रकार के फुटवेयर। और एटा क्या होगा, एटा आपका हो जाएगा चिकोरी उत्पाद। आंसर हो जाएगा हमारा 144 का बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 145 निम्नलिखित में से कौन 2025 में भारत का 86वां ग्रैंड स्लैम बना था। आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, श्रीहरि LR। है 146 देखते हैं। 146 है, भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन निम्नलिखित में से किस वन्यजीव में गंतव्य में दौड़ेगी, गंतव्य को जोड़ेगी। आंसर हो जाएगा 146 का सी, दुधवा टाइगर रिजर्व और यहाँ पर कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। सी यहाँ से इसका 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 है, भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। आंसर हो जाएगा 147 का डी, लखनऊ में, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 148 नंबर, लॉन्जिया सारोवा, यहाँ पर सौरा जनजाति के संबंध में विचार करना है। इनकी भाषा ऑस्ट्रेलियो एशियाटिक भाषा कुल की मुंडारी भाषा सौरवा है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है, साउरा जनजाति की मिजोरम की प्राचीनतम जनजातियों में से एक मानता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि साउरा जो हमारी जनजातियाँ हैं उड़ीसा की प्राचीनतम जनजाति में से एक मानता है, जिनका उल्लेख रामायण महाभारत में मिलता है, और ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम के कुछ भागों में भी पाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। आंसर 148 का क्या होगा, सही पूछे तो एक। 149 नंबर है, किस एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों ने देश की पहली रात्रि लैंडिंग सुविधा उपलब्ध होगी। आंसर हो जाएगा 149 का आपका यहाँ से सी, गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का 3.5 किलोमीटर करीब हिस्सा देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस होगा जहां पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे, जिससे
राष्ट्रीय रक्षा और आपातकालीन क्षमताएं बढ़ेंगी। लास्ट क्वेश्चन है 150, चुनौतियां मुझे पसंद है किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से ये बी आनंदीबेन पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनकी यहाँ पर आत्मकथा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 150 जो क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 8 दृष्टि है इसका, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से पूरे हो गए। ठीक है, अब इसका स्टार्ट करेंगे कल इवनिंग तक देखेंगे, कल इवनिंग तक हो सकेगा तो टेस्ट नंबर 10 में स्टार्ट कर दूंगा। राइट, या तो जो अभी फोरम का इसका चल रहा है फोरम का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट बता दूंगा कौन सा टेस्ट यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। देखो जो भी टॉपिक बताया करूँ उन टॉपिक को पढ़ने के बाद अपना डीप में जाकर थोड़ा सा इनको स्टैटिक पढ़ा करो। राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।